नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 8वीं क्लास। 7 क्लास तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि 350 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 351 है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देंगे। देखो, अगर आप ऐसे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में वो क्षमता नहीं है कि आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम सुन सके, वो अनुपस्थित क्यों चल रहा है ये जानने की कोशिश आप नहीं करते हैं, तब जाके आप प्रधानाचार्य को सूचित करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। बी है, आप उस छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिताजी को आप संपर्क करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा। हो सकता है उस बच्चे की तबीयत खराब है, हो सकता है उस बच्चे को क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, घर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लगातार निरंतर वो अनुपस्थित चल रहा है। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन राइट होगा कि आप जो उस बच्चे के घर के निकट उसके दोस्त हैं उनसे आप संपर्क करेंगे, उनके घर वालों का पता लेंगे और तब जाके आप उनके माता पिता को पूछेंगे कि आखिरकार आपका बच्चा इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो, सी ऑप्शन जो है, अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहने से कुछ नहीं होगा। आपने पहले कारण जानना है और उसके बाद उसका निवारण करना है, और रजिस्टर से उसका नाम आप बिना सोचे समझे नहीं काट सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 352 है, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किसकी देन है? तो ये देन है यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की। तो 352 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 353 है, जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? ऑप्शन ए है, अपने सगे संबंधियों का। बिल्कुल सही है। देखो, हमारे सगे संबंधी जो हैं वो हमसे सीनियर हो सकते हैं, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, तो वो जब हम कुछ निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय में हमारी वो हेल्प कर सकते हैं। अपने मित्रों से भी हम ले सकते हैं और अपने माता पिताजी, क्योंकि वो हमसे सीनियर है या उनको हमसे नॉलेज ज़्यादा है या हमसे एक्सपीरियंस अगर उनको ज़्यादा है, तो अगर हम कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो हम जरूर इन तीनों का यहाँ पे परामर्श लेंगे। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी या ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 353 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? देखो, खेल में क्या होता है, वहाँ पे एक व्यक्ति तो होगा नहीं, टीमें बनेंगी, इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे। तो बच्चे का क्या होगा, वहाँ पे समाजीकरण होगा। तो कौन सा गुण विकसित होगा? सामाजिकता का गुण बच्चे के अंदर डेवलप होगा। तो 354 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, बताइए आप क्या करेंगे? तो उनको छात्र संघ नहीं बनाने देंगे। क्यों नहीं बनाने देंगे? देखो, अगर हम हर बात पर छात्रों की रोक टोक करेंगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? हमको बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। तो अगर वो छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहते तो बिल्कुल आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। बी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे जो 355 है उसका करेक्ट आंसर होगा कि शांतिपूर्वक चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में अपने स्टूडेंट का आप पूर्ण सहयोग वहाँ पे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? तो यहाँ पे उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। देखो, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है तो आपने ये टीचिंग लाइन चुनी ही क्यों, है ना? और वह अधिक शरारती होते हैं, तो बच्चे तो शरारती होते ही हैं, उनको पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत भी होती है। तो आपको ये पहले तो पता ही होगा, तभी जाके आपने टीचिंग फील्ड को चुना होगा। तो ऑप्शन जो ए और सी और डी यहाँ पे क्या है, एक ही जैसे हैं और एक ही जैसे हैं, तो तीनों यहाँ पे ये गलत हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 356 का? ऑप्शन बी होगा कि उनको पढ़ाने में उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है। जितना हम उनको पढ़ाएंगे हम उनके मन को पढ़ पाएंगे, और अगर हम उनके मन को भी पढ़ पाते हैं तो हम अपनी टीचिंग में उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है वहाँ पे, अध्यापक वहाँ पे 100% जेंडर वाइज कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन या असेसमेंट क्या है? तो असेसमेंट क्या है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो 358 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असेसमेंट सीखने में सुधार का एक तरीका है। इसलिए बीच बीच में क्या है, जब भी आप क्लास में जाते हैं तो अपने बच्चों को आप वहाँ पे बच्चों का आप आकलन करते हैं, फिर आप उनका टेस्ट करते हैं, आप उनका एग्जाम करते हैं। ये सभी क्यों करते हैं कि उनके सीखने में आप सुधार करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो कैसा हो, जो वही करता हो जो वो कहता है। ठीक है। तो 359 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 359 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप ऊपर उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे आप, जो कमजोर विद्यार्थी हैं? ए है यहाँ पे प्रधानाध्यापक को सूचना देकर। तो देखो मैंने ऊपर भी वही बताया, अगर आप छोटी छोटी बातों को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जाके अगर आप अपने प्रिंसिपल से वहाँ पे बोलते हैं तो इसका मतलब वही है कि आप में जो एक टीचर में कैपेबिलिटी होती है कि सभी बच्चों को आप हैंडल कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप हर छोटी मोटी बात को लेके अपने प्रिंसिपल के पास जा पहुँचते हैं। बी है अभिभावकों को सूचना देकर भी सेम वही है। सी है अधिक समय देकर और डी है अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से। देखो यहाँ पे क्या है, कमजोर विद्यार्थी की बात हो रही है। जो कमजोर विद्यार्थी अगर आप उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं पढ़ाने में तो उनको काफी हेल्प वहाँ पे हो जाएगी। तो 360 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो क्या आधार होना चाहिए, तो छात्रों की रुचि के आधार पर हमने क्या करना है, सभी जो सब्जेक्ट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। मेन है छात्र, कैरिकुलम किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, छात्र के अनुसार ही बनाना चाहिए। सब्जेक्ट हो, विषय हो, कुछ भी हो, हमने क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है तो सब कुछ चाइल्ड के जो चाइल्ड की रुचि है उसी के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? देखो विद्यार्थी शिकायत ऐसे तो कर नहीं रहे हैं, वो शिकायत सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपने उन पे 100% ध्यान देना है। बी है दंड स्वरूप विद्यार्थियों के कुछ अंक आप काट देंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि दंड तो अलाउड ही नहीं है। सी है प्रधानाध्यापक को मामले के रिपोर्ट करेंगे। तो ऊपर मैंने वही बताया है, यहाँ पे प्रधानाध्यापक को आप छोटी मोटी बातों को हर बार शेयर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप खुद ही एक टीचर हो। और बी है उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपके स्टूडेंट आपके जो आपने क्या है उनका रिजल्ट बनाया है उसमें अगर वो संतुष्ट नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा ना कि आप उनकी कॉपी को उनके ही सामने जांचें, जिससे उनको फिर संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है एक निश्चित स्थान पर प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर, तो ऐसा नहीं है। देखो जो शिक्षा है वो एक निश्चित स्थान पर ही क्या हो प्रदान की जा सकती है, प्रदान की जाती है, इसलिए तो स्कूल बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए होगा 363 का राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए किसी भी प्रकार के नोट्स, ई बुक, प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार के टीचिंग मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है यहाँ पे उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। देखो अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो अगले टाइम से ना ही गलत प्रश्न पूछेगा और ना ही सही प्रश्न पूछेगा। तो आपको उसको 100% वहाँ पे ध्यान देना है उसके प्रति। बी है उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे। सी है उसको पारितोषिक
प्राप्त करने हेतु तो प्रोत्साहित करेंगे। और डी है यहाँ पे उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा 364 का राइट आंसर। देखो बच्चे सही, छोटे बच्चे हैं तो वो कभी कभी सही क्वेश्चन पूछेंगे, कभी कभी गलत क्वेश्चन पूछेंगे। तो गलत क्वेश्चन वो क्यों पूछता है, सबसे पहले उसका भी कुछ रीजन होगा, तो आप उसका रीजन जानेंगे और फिर उसका निवारण करेंगे औपचारिक विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको छात्रों के साथ जब आप स्वयं खेलेंगे, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 365 का ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, बी है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, सी है चेतना का असीमित परिस्थितियों में, और डी है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो 366 का जो करेक्ट आंसर है वो है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो आपको इस कथन से पूर्णतया सहमत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने स्टूडेंट का लेवल ही नहीं पता है, उनको कितना नॉलेज है, उनको किस चीज़ में रुचि है, ऐसा अगर आपको पता ही नहीं है तो आप किस बेस पे उनको टीचिंग प्रोवाइड करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या है, उनका लेवल भी जानना चाहिए। तो ऑप्शन ए होगा 367 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये सभी क्या है, टीचिंग मेथड है। संश्लेषणात्मक विधि हो गया, विश्लेषणात्मक विधि हो गया, कई निगमन विधि है, आगमन विधि है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे 368 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे संश्लेषणात्मक विधि क्या होती है? ज्ञान से अज्ञान की ओर इसमें छात्र बढ़ता है। अगर यहाँ पे विश्लेषणात्मक विधि होता तो ऑप्शन ए यहाँ पे तब राइट होना था। ठीक है, तो यहाँ पे 368 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु तो आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रेरित लोगों के उदाहरण देंगे, बी है छात्रों में पारितोषिक वितरण, सी है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे, और डी है प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। तो 369 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए है कि प्रेरित लोगों के आप उनमें उदाहरण देंगे। ठीक है, और अगर आप उदाहरण देंगे यानी कि आप उनकी कहानियां सुनाएंगे, उनकी जीवनी वहाँ पर अगर आप सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे उनसे क्या है, मोटिवेशन लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 370 है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ... में भी उच्च हो। तो यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, जिनका IQ लेवल हाई होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सृजनशीलता वाले भी होंगे। तो 370 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 371 है, छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? तो देखो, उन्हें सत्य बोलने के प्रति अगर आप प्रेरित करते हैं तो तब उनकी आदत छुड़ाई जा सकती है। उन्हें बता करके झूठ बोलना अपराध है। छोटे बच्चे हैं तो जल्दी फिर अपनी आदत को छोड़ सकते हैं, और सत्य बोलने वाले छात्रों को अगर बार बार आप रिवार्ड देते हैं, पुरस्कृत करते हैं, तो जो झूठ बोलता है बच्चा, उसको भी चाहिए ना कि मुझे भी रिवार्ड मिले, तो वो क्या करेगा, अपनी आदत में सुधार लाएगा। तो 371 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपने पहले रीजन जानना है। ठीक है, कारण का पता लगाएंगे कि आखिर में वो डेली ऐसा क्यों करते हैं, तब जाके आप उस चीज का निवारण करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 372 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए है यहाँ पे, कि आप जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार भी आप तुरंत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो केवल धन चाहते हैं, बेहतर है कि वे अध्यापक ना बने। आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? तो बिल्कुल सही राय है ये, कि जो केवल धन के लालच से अगर आप वो अध्यापक बनने आते हैं तो इससे अच्छा कि वो अध्यापक ना ही बने, अपना कोई दूसरा करियर चुने। ठीक है, तो 373 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 374 है, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं
तो आप क्या करेंगे? एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? उनको समय समय पर प्रताड़ना करेंगे उनकी। बी है उनको भाषण देंगे, केवल भाषण देने से तो काम नहीं बनेगा। सी है उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे और डी है उनकी गलती का कारण जानेंगे। तो 374 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पे कि उनकी गलती का पहले आप कारण तो जाने तब जाके तो आप उनका निवारण करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 375 है, कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता कैसे बढ़ती है? तो कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता तभी बढ़ेगी जब आप डिफरेंट टाइप के टीचिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, डिफरेंट टीचिंग मेथड के जरिए अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा राइट आंसर कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से कक्षा शिक्षण में विविधता भी आती है और रोचकता भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो 376 का जो करेक्ट आंसर है वो है, इसे कहते हैं यहाँ पे सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी हो जाएगा 376 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में श्यामपाठ कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी होगा? तो अधिक उपयोगी कौन सा होगा? तो 377 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि शिक्षक का स्वयं श्यामपाठ पर कार्य करना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? तो ऑप्शन ए है रटने की आदत गलत आदत है, बी है रटने से बुद्धि तेज होती है, सी है कुछ चीज़ें रटना जरूरी होता है और डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। 378 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए की रटने की आदत क्या है? एकदम गलत आदत है। देखो रटने से कोई बुद्धि तेज नहीं होती है और कुछ चीज़ों में रटना जरूरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बेस्ट है समझना। ठीक है, अगर बच्चा जो किसी काम को खुद करता है तो वो समझता है और तब उसको रटने की आदत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसको हमेशा उसके माइंड में वो फिट हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कारण जानने का प्रयास करेंगे, बी है विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे और सी है प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे। बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन तीनों का यहाँ पे निवारण भी क्या है कि कमजोरी जानकर उसको दूर करने का भी आप प्रयास करेंगे। केवल कारण का पता लगाना जरूरी नहीं, कारण का पता लगाना हो फिर उसका निवारण करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है तो किससे सीखता है? तो 380 का राइट आंसर है शिक्षक जो है शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने छात्रों से, क्योंकि वो अपने छात्रों को ही पढ़ाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है यहाँ पे जवाबदेही के निर्धारण की कमी और परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों जो हैं ये वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 382 है, शिक्षक का मूल कार्य क्या है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो शिक्षक का मूल कार्य हमेशा क्या रहता है? छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य देने के संबंध में आपका विचार क्या है? तो गृह कार्य देने के संबंध में आपका विचार क्या होना चाहिए? सदैव कि गृह कार्य जो है वो छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही देना चाहिए। ठीक है, पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर में जो मैं गृह कार्य दे रहा हूँ क्या वो छात्रों पे हैवी तो नहीं हो रहा, उनको बर्डन तो नहीं पड़ रहा है। इसलिए छात्रों की पहले हमको क्षमता उनकी योग्यता जाननी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमको उनको होमवर्क भी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 384 है, दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब ऑप्शन है जब वह अपराध करने वाले को शारीरिक पीड़ा पहुंचाए, बी है वह ऐसा हो कि सभी छात्रों से हमेशा याद रखें, सी है उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो। तो यहाँ पे 384 है, उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी होगा कि दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा। देखो दंड
भी अलग अलग टाइप के होते हैं। छोटे बच्चे अगर आप उनको डंडे से मारेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप उनको थोड़ा खड़ा भी कर रहे हैं सब क्लास के सामने तो वो उनके लिए दंड ही है, लेकिन दंड भी कब देना चाहिए, जब उसके पीछे छात्र को सुधारने की भी आपकी क्या है भावना हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, तो गणित में सुधार लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 385 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी कि उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियां क्या है। सबसे पहले आप उनका पता लगाएंगे और तब जाके उन कमियों पे आप काम करना शुरू करेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 385 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो इससे क्या होता है। तो 386 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, इससे पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, बिल्कुल सही है, और बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है और पढ़ाई में बच्चों की सहभागिता भी बढ़ती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 387 है, समाज में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगे नहीं हों यदि समाज के सभी व्यक्ति कैसे हों, उदार हों, सजग तथा सतर्क हों और मिलजुल कर अगर रहते हैं तो समाज में कभी भी क्या है ऐसे दंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पे 387 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। तो 388 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है, आप क्या करेंगे। आप उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर देंगे, ऐसा नहीं है। देखो आपने रीजन तो जाना ही नहीं ना कि वो गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है घर में कुछ प्रॉब्लम हो या बच्चे को ही कुछ प्रॉब्लम हो कि वो होमवर्क करके नहीं आया है। आप उसे दंड भी नहीं दे सकते, आप उसकी निंदा भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने कारण जानना है जो कि यहाँ दे नहीं रखा है। तो 389 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना पसंद करेंगे। तो अनुशासन रखने के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे, तो आप उन पर अगर कुछ उत्तरदायित्व सौंपेंगे तो जरूर जो बच्चे हैं वो अनुशासन बनाए रखेंगे। तो 390 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 391 है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। कौन सा कारक है वो, तो ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा 391 का करेक्ट आंसर, ठीक है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है। देखो संवाद विधि तो बेस्ट विधि है कि जितना आप और आपके स्टूडेंट आपस में बातचीत करेंगे, कन्वर्जेशन करेंगे, तो क्या चर्चाएं करेंगे तो क्या है जो एक क्लासरूम है वो एक्टिव होगा। आप प्रश्न पूछते हैं, आपके स्टूडेंट वहाँ से आंसर देते हैं, तो क्या है क्लास एक्टिव है, यानी कि टीचिंग जो हो रही है एक अच्छे तरीके से हो रही है। संवाद विधि बेस्ट होगी। बी है दृश्य श्रव्य जो विधि है ये भी सही है कि आप अपने बच्चों को कुछ बोलकर, कुछ सुनाकर, कुछ दिखाकर आप उनको पढ़ाते हैं, तो ये भी बेस्ट है। और प्रोजेक्ट विधि भी बेस्ट है क्योंकि किसी चार्ट के माध्यम से अगर आप अपने स्टूडेंट को एग्जाम्पल सही समझाते हैं तो वो आप जो पढ़ाते हैं वो उसमें रुचि लेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सी विधि कमजोर है, तो कमजोर विधि हमेशा कौन रहेगी, पाठ्य पुस्तक विधि। देखो पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है, आप क्या है क्लास में जाएंगे, आपके पास एक बुक है, आप उससे क्या है बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, आपका जो स्टूडेंट है वो चुपचाप सुनता है, वो एक्टिव ही नहीं है, है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 392 का, क्योंकि आप जितना TLM का यूज करेंगे, यहाँ पे जो ABC वही बता रहे हैं, उतनी ही आपकी जो क्लास है वो रोचक बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है, तो 393 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 394 है, बाल्यावस्था अवस्था होती है
तो ये पूछा गया है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई है। तो देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि पहली स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज, जो कि 0 से लेके 2 ईयर तक होती है। फिर आता है चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड होता है ना, उसको 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। एक होता है आपका प्री चाइल्डहुड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लेटर चाइल्डहुड। जो प्री चाइल्डहुड है वो होता है 2 से 6 वर्ष तक का, और जो लेटर चाइल्डहुड होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष का। लेकिन अगर केवल चाइल्डहुड की बात करें तो वो क्या हो गया फिर 2 से लेके 12 तक ना, 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का होता है आपका चाइल्डहुड। लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री और लेटर। तो यहाँ पे केवल बाल्यावस्था अवस्था पूछी है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन बी होगा, 12 वर्ष तक की होती है आपकी चाइल्डहुड। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 395 है, एक छात्रा कक्षा से भागकर प्रायः सिनेमा देखने चली जाती है, बताइए आप क्या करेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे कि यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि वह किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है, कौन सा सिनेमा वो वहाँ देखती है, पहले आप इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे 395 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है पूछा है। देखो बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। लेकिन नहीं पूछा है यहाँ पे बी है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। नहीं पूछा है। तो देखो बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल कक्षा में सीख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे अपने घर में सीख सकते हैं, बच्चे किसी अगर मेले में जाते हैं वहाँ सीख सकते हैं, गार्डन में जाते हैं वहाँ सीखते हैं, प्ले ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ सीखते हैं। बच्चे हर जगह सीखते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल वो कक्षा में सीख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, बी है एक ही स्तर का हो, केवल पुस्तकों के अंदर से हो और पुस्तक के बाहर से हो। देखो आवश्यक यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले छात्रों की योग्यता के अनुसार भी गृह कार्य आपको देना चाहिए। तो 397 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 398 है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पे आप समस्या पढ़ सकते हैं। तो कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी अगर आप अपने बच्चों को पूरे टाइम बिजी रख रहे हैं। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कि अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, क्योंकि उनको फ्री टाइम मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो 2 प्रकार के होते हैं ये स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल या हिंदी में सूक्ष्म गति कौशल, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइन मोटर स्किल, और दूसरा होता है यहाँ पे स्थूल गति कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सूक्ष्म गति कौशल या फाइन मोटर स्किल होता है आपका लिखना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, तैरना हो गया, साइकिलिंग करना, ये सभी एग्जाम्पल है सूक्ष्म गति कौशल, क्योंकि इसमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म पूछा है तो 399 का राइट आंसर क्या होगा, लिखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें एग्जाम्पल की ग्रॉस मोटर स्किल, तो इसमें क्या होगा आपका दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हैं ग्रॉस मोटर स्किल या स्थूल गतिक कौशल के ये एग्जाम्पल हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों देनी चाहिए। तो क्यों देनी चाहिए इसका आंसर आपको बताना होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे और ये 400 का राइट का आंसर क्या होगा, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।